नमस्कार, मेरा नाम है रूपल मौर्य और आप देख रहे हैं श्रावस्ती संवाद। हम अभी आए हैं श्रावस्ती जनपद इकोना ब्लॉक के खगोरा गणेश गांव में। चलिए जानते हैं यहाँ के गांव में क्या विकास हुआ है और क्या चीज़ें सुविधाएं हैं। चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं। चलिए, नमस्कार, आपका क्या नाम है? कौशलेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा, तो आप हमको बता सकते हैं कि यहाँ इस गाँव में क्या विकास हुआ है? गांव में पहले सड़क नहीं थी, अब तो सड़क है जी। तो इसको पास कर लीजिए। पीने का पानी नहीं था जी। अब पानी भी मिलता है जी। गांव में नालियां नहीं थी, नाली है। गांव से अप्रोच रोड दोनों तरफ से है और जितना विकास होना चाहिए गांव का जी जी अब उतना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकास मैक्सिमम हुआ है। जैसे कि इस गांव की जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो नेशनल हाईवे से जो एक बड़ा हाईवे है 4 लाइन या जो हम नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे उसको उससे कैसे हम जोड़ेंगे उसको? कोई रास्ता? गांव सीधे जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ा हुआ है। और इसके बाद इधर गांव के पश्चिम में निकलिए तो गलियों से होते हुए वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ा वो सड़क है, वहाँ से फिर गांव यानी 730 जुड़ा हुआ है। हमारा गांव 2 तरफ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जैसे आप मुझे ये बता सकते हैं जैसे कि यहाँ पे यहाँ के जो 10 साल से पहले इस गांव की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं कि वैसी ही हैं? काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं इन 10 सालों में? बहुत बेहतर, इन 10 सालों में लाइट की और रोडों की? लाइट का, रोड का, गलियों का, नालियों का। क्या दिक्कत थी? मतलब जी इन सब से पहले क्या दिक्कत होती थी? हर गली में कीचड़ था जी, आना जाना मुश्किल था जी। जो कीचड़ अब नहीं है। बहुत ही आराम से लोग जाते हैं आते हैं। गांव से सड़क पर जाने के लिए रास्ता था, हाँ। लेकिन कोई भी मोटरसाइकिल या साइकिल पे अगर जाता था तो गिर पड़ता था या कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। वो अब नहीं है, सारा कुछ दुरुस्त हो गया है। और जैसे कि ये अभी प्रधानमंत्री जी ने सीता द्वार में जो चीज़ें लगाई हैं, क्या वो आपके लिए मतलब कैसा है? वो उपयोग में है या डेवलप में आएगा यहाँ पे कि नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने श्रावस्ती में डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री क्या वो आए थे योगी जी। जी जी जी। योगी जी आए थे। जी जी। योगी जी ने जो किया है वो किया ही हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन अब जनरल पब्लिक के लिए वो थोड़े ही होता है। जनरल पब्लिक उससे कितना फ़ायदा उठा पाएगी, जनरल पब्लिक के लिए के ऊपर निर्भर है। वो जाता है वहाँ पर, कभी साल में एक बार मेला लगता है तो मेले में जाता है, मेले में देखेगा, मेले में सारा कुछ, तो वही फ़ायदा है और तो कोई विशेष। जैसे यहाँ से जो 10 साल से गवर्नमेंट रही है, जो सत्ता पक्ष है, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो प्रधान हैं, क्या लगता है ये फिर से यहाँ पे आएंगे या फिर कोई और प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे? आपकी क्या राय इस पे? सांसद को तो आज तक मैं पहचानता नहीं हूँ। जी जी। यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के विधायक हैं उनको मैं जानता हूँ जी। वो आते भी हैं और जाते भी हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होती है उनसे। मतलब भी काम होता है तो यहाँ पे दोबारा उनके चांसेस बन सकते हैं? दोबारा चांसेस उनके बन सकते हैं। उन्होंने काम अच्छा किया अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का क्या, मतलब उनकी शिक्षा में कैसा है? शिक्षा तो यहाँ बगल में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जी, 2 किलोमीटर पे, और 3 किलोमीटर पे वो उच्चीकृत प्राइमरी स्कूल है जिसमें 8वीं तक की पढ़ाई होती है जी। इसके बाद यहाँ पर शिक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब शिक्षा यहाँ पे बच्चे शिक्षित हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है? अब शिक्षित हैं कि नहीं हैं, वो ऐसी कुछ जातियां हैं जो शिक्षा के लिए भेजते ही नहीं है बच्चों को। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब स्कूलों में शिक्षा प्राप्त दी जा रही है, पूरा अधिकार पूरा दिया जा रहा है, सुविधाएं सारी दी जा रही हैं, सारी दी जा रही हैं। अच्छा, तो मतलब आप जैसे कि अगर ये गवर्नमेंट वापसी आती है तो क्या आने वाले 10 सालों में और विकास हो सकता है इस गाँव का? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मतलब आप देखो, ये सरकार मतलब वापसी करती है, दिक्कत ये है ना, रेसिपिएंट जो इसको पास कर लीजिए थोड़ा, जो विकास चाहते हैं जी जी, वो तो विकास उनको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा तभी विकास होगा जी। थोड़ा अगर हम चाहते हैं कि सड़क बने तो सड़क के अगल बगल हमको चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जी जी। अगर खाली गवर्नमेंट सड़क बनाएगी और चलेंगे, हम उस पर दौड़ेंगे घूमेंगे, ऐसा नहीं होता है।
गवर्नमेंट जैसे सुविधा अभी- दे सकती है। जैसे अभी हमने ये सुना से आपने सड़क की बात बोली थी, तो जो 6 लेन हमने सुना कि यहाँ पे आ रही है 6 लेन हाँ, 6 लेन चौड़ीकरण आ रही है, होगा, हाँ। तो उस पे आपकी क्या राय है? मतलब उस पे आपका 6 लेन ठीक है, वो तो नेशनल मतलब- लेवल का मामला है, वो हमारे ग्राम सभा में ही है और काफ़ी कुछ हो गया है। रेलवे लाइन भी आ रही है, रेलवे लाइन के लिए भी पैसे वैसे लोगों को मिल चुके हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे रेलवे लाइन का भी काम शुरू रेलवे लाइन होने का भी वाला है? काम शुरू होने वाला है, 6 लेन का भी काम शुरू होने जी वाला है। जी वो भी हमारे ग्राम सभा से होकर के वही श्रावस्ती से होकर गुजरी है। जी। हम्म। मतलब इस सरकार ने काफी काम किया है, डेवलप काफी किया है कुछ इन काम 10 सालों किया है, में, डेवलप किया है। और अगर ये सरकार वापसी बनती है तो फिर से ये फिर काम से करेगी, डेवलपमेंट- अच्छा काम डेवलपमेंट करेगी, होगा। होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी देती है वो। सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है जी। कि जो ज़बरदस्ती का ये थाने वाले और कौन वाले ये लोग आकर के बवाल करते थे, वो नहीं हो पा रहा है, जी नहीं होता है। जो बीच पिछौलिए होते थे, जी, जी। पैसा लेकर के वहाँ जा कर के ना वो लिखा दिए, FIR लिखा दिए, इसके बाद वहाँ पहुँचे तो 1000-2000 रुपया दे दिए, कुछ जेब में रख लिए। और अब डायरेक्ट सीधा काम हो रहा है। वो प्रधान हमारे यहाँ का है, वो सीधा काम करता है। अच्छा, अगर किसी की बात करनी है तो जा कर के सीधी बात करेगा जी जी। और उनको सुविधा जो मिलनी है तो दिलाएंगे। तो हमने देखा यहाँ के गांव के लोगों से बात करके कि यहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ पे रोडों को कनेक्शन मिला है, उनको कनेक्टिविटी मिली है नेशनल हाईवे से, और यहाँ पे रेलवे का भी काम शुरू किया गया है। तो कैमरामैन अनूप के साथ रूपल मौर्य, श्रावस्ती संवाद।